मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है पाप वांगू करदा फिकर पाप वांगू करदा फिकर ते मां वांगू रखदा ख्याल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे मेरा यीशु मेरे नाल है मेरी राखी नहीं सदा दुखा को खालदा उसदा पगल कर दे मेरे तोरी कालदा मेरी राखी नहीं सदा दुखा को खालदा उसदा पगल कर दे मेरे तोरी कालदा ना मोना मेरी है परवाह ना मोना मेरी है परवाह ये चाली सदा मेरे कोल चाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे मेरा यीशु मेरे नाल नाल है रोमां जदों कदे मेरे मन साफ करदा सीने नाल लांदा हट सीने उत्ते करदा रोमां जदों कदे मेरे मन साफ करदा सीने नाल लांदा हट सीने उत्ते करदा जदों मैनूं कोई ना पुछे जदों मैनूं कोई ना पुछे कुल पुछदा कि मेरा हाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे मेरा यीशु मेरे नाल नाल है पाप वांगू करदा फिकर पाप वांगू करदा फिकर ते मां वांगू रखदा ख्याल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे मेरा यीशु मेरे नाल नाल है 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 आमेन हालेलुया प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं आप हमारा शरण स्थान हमारा गढ़ है यीशु आप में हम हमेशा के लिए सुरक्षित हैं आप सच्चे हैं आप विश्वास योग्य हैं प्रभु हम आपके प्यार में हमेशा के लिए सुरक्षित हैं सिक्योर हैं उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु आमेन हालेलुया विश्वास योग्य परमेश्वर है तू देखा है मैंने अपने जीवन में दुनिया बदलती पर तू ना बदलता बंद आंखों से मैं करता भरोसा आमेन हालेलुया जो कुछ भी देखा हुआ है वो सब बदल सकता है जो कुछ अनदेखा है वो परमानेंट है वो हमेशा के लिए है प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु आप और आपका प्यार कभी नहीं बदलता हालेलुया यीशु हम दिल से आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु हालेलुया धन्यवाद यीशु यीशु मसीह
भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, करुणा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा तूने, करुणा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है
आमेन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, मौत से, पाप से, शैतान से आपने हमें बचा लिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब आपकी करुणा और भलाई सदा हमारा पीछा करती है। हर सुबह आपकी करुणा हमारे लिए नई हो जाती है। हम हर क्षण आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आपकी करुणा सदा के लिए हमारे जीवन के ऊपर है। हम यीशु आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम आपके प्यार के लिए घमंड करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि आपका प्यार जीवन को पूरी तरह से नया कर देता है। आपके प्यार में जो शरण लेता है वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। आपके प्यार के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि अगर कुछ सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ है तो वो आपका प्यार है, क्योंकि वो बिना शर्तों का प्यार है। इसीलिए हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु। तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। कहिए, तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ पे आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। फिर से कहिए, तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। कहिए, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। एक बार और गाएंगे, तुझ सा इस जहां में और
तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। आमेन। तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। अपने प्रियतम की बाहों में रहने से बड़ा कोई सुरक्षित स्थान नहीं हो सकता, जो हमें हमारी कमियों, हमारी कमजोरियों के बावजूद प्यार करता है, जो कभी हमारा इनकार नहीं करता, जो कभी हम पर दोष नहीं लगाता, क्योंकि उसने हमारा सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों का दोष, हमारे पापों की सारी सजा अपनी देह पर ले ली, हमारे पापों का न्याय अपनी देह पर चुकाया है। इसीलिए हम कहते हैं आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आपके प्रेम के लिए आराधना, आपकी दया के लिए आराधना, आपकी धार्मिकता के लिए, आपके अनुग्रह के लिए आपकी आराधना करते हैं यीशु, और आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु। प्रभु आज के समय के लिए, इस फेलोशिप के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में है, जो सबसे रियल है वो आपकी उपस्थिति है, और वो हमारे बीच में है, जो आज यहाँ बड़े बड़े काम करना चाहती है। सबसे बड़ा चमत्कार है किसी भी हृदय में प्रेम जाग उठना, और प्रभु जब प्रेम जाग उठता है तो फिर सब कुछ गौना हो जाता है, छोटा हो जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, सब कुछ नया हो जाता है हमारे लिए। प्रभु आज भी आप यहाँ बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। अंधी आंखें देखने लगती हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी इच्छा है कि हर मनुष्य आपकी चंगाई में चले। धन्यवाद देते हैं यीशु। पूरी चर्च में जितने लोग हैं, ये जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, नामों नाम आप सबको आशीष दीजिए, सबको, इनके अपनों को आप ब्लेस कीजिए, इनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करेंगे प्रभु, क्योंकि उन्होंने आपके नाम पर भरोसा किया है। धन्यवाद यीशु, आप हमारे प्रोवाइडर हैं, और आज फिर से हम आपकी ओर ताकते हैं यीशु। प्रभु आप हमारी हर जरूरत को पूरा करने जा रहे हैं। आप कहते हैं मुझे भी की प्रतिभा, तो अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। प्रभु जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आप यहाँ हर एक की जरूरत मुझ में से ऊपर पूरी करने जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, मैं आपकी ओर ताकती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ यीशु, आपका जीवन मुझ में से बहने पाए। आमेन, आमेन। हालेलुया। कैसे सब? गर्मी जबरदस्त हो रही है, मौसम ज्यादा ही खुल गया। हालेलुया। तो चले वचन में लास्ट वीक हमने कुछ बातें देखी थी, जाने किसी को कुछ क्या देखा था? यूनिकनेस के बारे में सीखा था कि परमेश्वर ने हमें खास बनाया है, हम बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं परमेश्वर की दृष्टि में, और परमेश्वर चाहते हैं हम वो जो परमेश्वर ने हमें बनाया है हम उसको जाने कि हम कौन हैं। हम किसी दूसरे के जैसे नहीं हैं, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और परमेश्वर चाहते हैं हम उस अपनी
पहचान को जाने कि मैं कौन हूँ, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा काम कर सके और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसका भरपूरी से अपने जीवन में आनंद उठा सके, हम उसमें संतुष्ट रह सकें। आमीन। तो क्योंकि जब तक हम जानते नहीं हैं कि हम बहुत खास हैं, हम स्पेशल हैं, हम यूनिक हैं, हम बहुत अनमोल हैं, हम तब तक दूसरों को देखकर अपनी तुलना उनके साथ करते रहते हैं और हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो कोई दूसरा व्यक्ति जिसको हम पसंद करते हैं, जिसके लिए अनुग्रह नहीं है हमारे पास। परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं जो उन्होंने हमें बनाया है। जब हम उस पहचान में चलते हैं तो वहां अनुग्रह काम करता है। जब हम एक रियल व्यक्तित्व के साथ चलते हैं, आज मैंने लास्ट वीक बोला था लोग अंदर मर रहे हैं ताकि वो वास्तविक उनको रियल पर्सन होकर जी सके, पर उनको पता नहीं है। उनको डर है कि लोग उन्हें प्यार नहीं करेंगे, लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए वो मुखौटों के पीछे जिंदगी अपनी जीते रहते हैं। वो एक दिखावटी जीवन जीते रहते हैं, वो लोगों को खुश करने का जीवन जीते रहते हैं, वो परमेश्वर को खुश करने का जीवन जीते रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो परमेश्वर की दृष्टि में कौन है, परमेश्वर ने उनको क्या बना दिया है। इसीलिए वो एक मुखौटे के पीछे रहते हैं, जबकि परमेश्वर चाहते हैं, उनकी क्या योजना है हमारे लिए कि हम उकाब की तरह ऊंचाइयों में उड़े, एक फ्री बर्ड की तरह। सबसे ऊंचाइयों में उड़ने वाला पक्षी कौन है? उकाब। बिंदास बेफिक्र होकर आजादी के साथ वो तूफानों के बीच में भी वो सबसे ऊंचाइयों में, अधिक ऊंचाइयों में उड़ता है। दूसरे पक्षियों की एक सीमा है ना, ऊंचाई की भी और उड़ने की भी, लेकिन वो अपने पर फैला के ऊंचाइयों में भी कई कितने समय तक वो उड़ता रहता है ना, पर वो थकता नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं, जब हम इसीलिए आज जो मैं वचन आपके साथ शेयर करती हूँ, परमेश्वर चाहते हैं आप उनके प्यार को जानो। परमेश्वर के प्यार को जानना ही परमेश्वर को जानना है। अगर आप परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते तो आप परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, आमीन। तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है, कोशिश क्या, मेरा तो मेरी कॉलिंग यही है और मैं मतलब इस चीज़ का इल्ज़ाम लेने को भी तैयार हूँ। लोग बोलते हैं आपको हर समय प्रेम प्रेम प्रेम, ज़्यादातर प्रेम 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 का प्रचार करते हो। मैं ज़्यादातर नहीं, सिर्फ प्रेम का प्रचार करती हूँ। कि आप ज़्यादातर अनुग्रह का प्रचार करते हो, मैं ज़्यादातर नहीं, हमेशा पूरी तरह से अनुग्रह का प्रचार करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बंधुआई में रहना क्या है, क्योंकि मैं वहाँ रहकर आई हूँ। और केवल आज़ादी आती है जब आप परमेश्वर के प्यार, उनके अनुग्रह की सच्चाई को जानते हो। आमीन। जब आप जानते हो तभी आप निडरता के साथ ऊंचाइयों में उड़ते हो। आमीन। हमने इफिसियों में वर्ष देखी थी 1:4-6, उसने हमें उस प्रिय ने चुन लिया उत्पत्ति से पहले और हमें अपने प्रेम में निर्दोष और पवित्र ठहरा दिया है। अब हम परमेश्वर के प्रेम में निर्दोष और पवित्र ठहरा दिए गए हैं, परमेश्वर के प्रेम में। आमीन। तो जब तक आप जो परमेश्वर आपको उन्होंने बना दिया है, आप जो हैं, जो स्पेशल आप उनकी दृष्टि में हैं, राइट, जब तक आप उसको जानते नहीं हैं, आप उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं, आप एक आम सांसारिक व्यक्ति की तरह जीवन जीते रहते हैं। शैतान का काम क्या है? आपको निराशा में लेके जाना, आपको हतोत्साहित करना। समझ में आ रहा है आपको? शैतान का काम क्या है? आप निराशा में बने रहें और आप हतोत्साहित यानी कि बेजान बनकर घूमते रहें। कहने को आप विश्वासी हो सकते हैं, चर्च जाने वाले हो सकते हैं, लेकिन उसका निरंतर आपके जीवन में क्या प्रभाव डालना चाहता है? क्योंकि वो बाइबल में लिखा है कि वो झूठा है, झूठा ही नहीं वरन वो झूठों का पिता है, वो हत्यारा है, ठीक है, और वो चाहता है हम उसकी बातों पर विश्वास करें।
जब हम उसकी बातों पर विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम झूठ पर विश्वास कर रहे होते हैं और हमें झूठ क्या लग रहा होता है, सच लग रहा होता है। जब मैं कहती हूँ शैतान अपने झूठ और धोखेबाजी में हमें फंसाना चाहता है, वो नहीं चाहता हम पूरा सच सुने, पूरा सच जाने, और क्योंकि वो जानता है जब हम पूरा सच सुनते हैं और जानते हैं तो हमें आजादी मिल जाती है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि आप झूठ में बने रहें, और धोखा क्या है, आप जी तो झूठ में रहे हैं पर आप उसको सच मान रहे हैं। इसको बोलते हैं झूठ और डिसेप्शन। आपको झूठ ऐसा मानो ऐसा जान पड़ रहा होता है कि उससे बड़ा सच कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं कि वो सच है मेरी जिंदगी का, जो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, अपने भावनाओं में, अपने मन में जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सच है। लेकिन वो सच नहीं है जो आपका मन, आपकी भावनाएं कह रही है या जो आप महसूस कर रहे हैं। सच वो है जो परमेश्वर आपके बारे में बोलते हैं। आमीन। सच क्या है? तभी तो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ना हमारे विचार और परमेश्वर का वचन। तभी तो हमारे विचार कुछ और कह रहे होते हैं पर परमेश्वर का वचन कुछ और कह रहा होता है। अगर हम अपने आप को डाउन कर लेते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को ले लेते हैं। अगर हम अपने आप को डाउन नहीं करते तो हम हमारे जो सोच कह रहे होते हैं, हमें लगता नहीं मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, यही सही है, यही सही है जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे को पता है, मेरा मन ये कह रहा है, मुझे पता है यही सही है। और हम अपने आप को डाउन नहीं करते और हम परमेश्वर के साथ राजी नहीं करते। जैसा कि वचन में अभी हम पढ़ रहे हैं, आपको शुद्ध कर दिया यीशु के लहू के द्वारा। हमने पिछले हफ्ते देखा था, हम हमारे हृदय यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध कर दिए गए हैं। अब आपको मसीह का मन दे दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके अंदर शुद्ध विचार हैं, शुद्ध इच्छाएं हैं, क्योंकि वो यीशु के मन की, जो यीशु की इच्छाएं हैं, जो यीशु के विचार हैं, और वही आपके हैं। लेकिन दुष्ट थोपता है आपके ऊपर अपनी नकारात्मकता को, गंदी बातों को, झूठी बातों को, और आप उन बातों को सच मानकर ले लेते हैं। वचन में क्यों लिखा है, ज्ञान नहीं होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। वचन की समझ ना होने की वजह से आप जो बातें सुनते हैं, आप अंतर नहीं कर पाते कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और जो मैंने सुना है वो क्या कह रहा है। जब आप वचन को गहराई से जानते होंगे तो जब आप वो बातें सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। और मेरी मेहनत इसी तरफ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपको कितना प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आगे चलते हैं। आज पहला यूहन्ना निकालेंगे। चार का 16। बस जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। आगे लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे, वही है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखते हैं हमको उसका विश्वास है, क्योंकि हम उसे जान गए हैं। उस प्यार को हम उस प्यार को जान गए। और 19 में क्या लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले
प्रेम को जान गए हैं? यहाँ ना थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने पहले बोला कि हमने परमेश्वर के उस प्रेम को जाना है और उस पर विश्वास किया है। हमने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है और अब हम उस पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब क्या है मालूम? हम ये जान गए हैं कि पहले परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। हम ये जान गए हैं और विश्वास किया है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है। इससे पहले कि हम परमेश्वर से प्रेम करते, इससे पहले कि कोई और हमसे प्यार करता, हमारे माँ बाप हमको प्यार करते, हमारे भाई बहन हमको प्यार करते, या कोई भी तीसरा व्यक्ति हमें प्यार करता, हमने अब ये जान लिया है और हम विश्वास करते हैं आज कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। ये प्रेम की नींव है, ये प्रेम की आपका आधार और शुरुआत है, जिसको आप अपने लिए सुनते हैं, जानते हैं, फिर उस पर विश्वास करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। पुराने नियम में क्या था कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, बुद्धि, शक्ति, प्राणों के साथ प्रेम करना। ये पुरानी व्यवस्था में था। लेकिन अभी क्या है? नई वाचा जिसको यीशु ने अपने लहू के द्वारा स्थापित किया है, क्योंकि यीशु ने हमसे इतना प्यार किया, वो नई वाचा स्थापित की है कि पहले अब उसने हमसे प्रेम किया है। हमको अपनी स्ट्रेंथ से परमेश्वर को प्यार नहीं करना, अपनी ताकत से परमेश्वर को प्यार नहीं करना, हमको अपनी ताकत से किसी को प्यार नहीं करना, कर ही नहीं सकते। असंभव शब्द अगर कहीं पर लागू होता है ना, तो वो यहाँ लागू होता है। असंभव है कि मैं अपनी ताकत से किसी इंसान को बिना शर्तों के प्यार से प्यार कर सकूं। असंभव है। हमने प्रेम इसी से जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। उसने हमसे प्रेम किया का क्या मतलब हुआ? बिना शर्त, बिना शर्त हमसे प्यार किया है, बिना ये जाने, बिना ये देखे कि हम प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे, हम प्यार करने के लायक हैं कि नहीं हैं, हम चाहने योग्य हैं कि नहीं है। बिना ये जाने, बिना शर्त परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। तो ये हमारी जिंदगी की नींव है, जिस पर आपको अपना फोकस बना के रखना है। ये नहीं कि मैं कितना परमेश्वर से प्यार करता हूं, ये नहीं, ये पुराने नियम में था, ये पुरानी व्यवस्था में था कि मैं कितना व्यक्ति परमेश्वर से कितना प्यार करता है। अभी नई वाचा में क्या है? आज हम भी प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। तो हम भी प्रेम करते हैं कैसे? उस प्रेम से जो हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। रोमियो 5 में लिखा है, 5 में लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को हमारे हृदयों में उड़ेल दिया है। कौन से प्रेम को? बिना शर्तों के सिद्ध प्यार को पवित्र आत्मा के द्वारा जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसी समय उन्होंने अपना सिद्ध और बिना शर्तों का प्यार आपके अंदर उड़ेल दिया। भरपूरी से पूरा 100% कम नहीं, पूरी तरह डाल दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आज हम भी प्रेम करते हैं, वो बाद में आता है, वो पहले नहीं आता है। आप प्रेम कर ही नहीं सकते अगर आप परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते। आप सुन रहे मैं क्या कह रही हूँ? आप प्यार नहीं कर सकते, आप माफ नहीं कर सकते, आप किसी को भी उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि
आप हमेशा लेखा जोखा रखेंगे। बिना शर्त के का ऑपोजिट क्या हुआ? लेखा जोखा रखना ना, हिसाब किताब बना के रखना। लेकिन परमेश्वर हमें बोलते हैं कि आज हम प्यार करते हैं, हम अपने प्यार से प्यार नहीं करते हैं, बट उस प्यार से जो हमारे हितों में मिला गया है। ये इतना गहरा है ना ये वचन जो आज ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ पहला यूहन्ना में, ये इतनी गहराई है ना इसके अंदर। जो इफिसियों 3 में लिखा है ना, क्या लिखा है इफिसियों 3 में? पढ़ देती हूँ, आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे, गिफ्ट दे, कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, कौन सी सामर्थ पाकर? उनके प्यार की, अगापे प्यार की, बिना शर्तों के प्यार की, सिद्ध प्यार की, तुम अपने अंदर उनके बिना शर्तों के प्यार की सामर्थ को पाकर बलवंत होते जाओ। वो आपके अंदर है, उनके प्यार की सामर्थ। उस सामर्थ को अपने अंदर रिसीव कर लो ताकि तुम स्ट्रॉन्ग होते चले जाओ अपने जीवन में। तो प्यार आपको स्ट्रॉन्ग बनाता चला जाए। आगे लिखा है, और विश्वास के द्वारा, उस प्रेम पर विश्वास करने के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। क्या पाओ? समझने की शक्ति पाओ कि उसके प्यार की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको, और मसीह के उस प्रेम को जान सको, जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ कि उसने पहले हमसे प्यार किया। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो पहले यीशु ने हमसे प्यार किया। आप अपने अंदर, आपको इस सच्चाई का प्रकाशन है। बहुत लोगों से आप बोलो ना, इवन अन्य जाति, कि परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, वो भी बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ परमेश्वर प्यार करते हैं, पर क्या वो सच में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे पहले आपसे प्यार किया, वो आपसे प्यार करते हैं बिना शर्तों के प्यार से, और उस प्यार की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई है, वो इंसान के समझ से परे की बात है। हम अभी भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि वो प्यार की पावर मृत्यु से अटल है। वो मृत्यु पर जय पा चुकी है। वो प्यार की पावर मृत्यु से भी अटल है, पावरफुल है, और हम अभी भी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं इस फॉलन वर्ल्ड में, इस पतित संसार में। अभी भी युद्ध चल रहा है हमारा, चीजों के साथ लड़ रहे हैं। हम खुद भी सोल्यूशन निकाल रहे हैं अपनी ताकतों से, हम समस्या का हल निकाल रहे हैं, हम अपने लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्योंकि हम उस प्यार को जानते हैं। अगर उस प्यार को जानते हो तो हमारा जीवन, हमें जो असंभव लगता है ना, वो हमें उस स्तर पर ले जाता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो इतना पावरफुल है। लिखा है कि समझ से परे है। तुम उस प्यार को अपने अंदर जड़ पकड़ने दो, नींव उस प्यार के अपने अंदर रख लो, रिसीव कर लो उसको अपने अंदर, क्योंकि उस प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई आपके लिए है।
परमेश्वर के लिए नहीं है। लंबाई चौड़ाई जिसने कोई हद नहीं देखी आपके लिए, वो आपके जीवन में सब कुछ को संभाल सकती है। आमेन। तो आप जानते हैं कि पहले परमेश्वर ने आपसे प्यार किया। वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, इफिसियों में लिखा है, दिया गया जो बयाना है उस इटर्निटी, वो जो हेरिटेज हमको मिलने वाली है अभी, उसका बयाना हमारे अंदर है। वो टोकन परमेश्वर ने हमारे अंदर दे दिया है, वो अश्योरेंस, वो गारंटी हमारे अंदर दे दी है। पर क्योंकि हमारी आंखें, हमारे कान परमेश्वर के प्यार की तरफ नहीं लगाए हुए हमने, इसीलिए हम आज भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध भटक रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं, विश्वास करते हैं कि पहले उसने मुझसे प्रेम किया, बिना शर्तों के प्रेम से प्रेम किया है, और वो प्रेम आपूर्ति करना चाहता है आपके जीवन में, सब कुछ को संभालना चाहता है आपके जीवन में, सब तरह से आपकी सुरक्षा करना चाहता है। वो प्यार, वो आपको थोड़ा बहुत प्यार नहीं करते हैं, वो आपको 100% प्यार करते हैं। कहीं कहीं किसी एरिया में प्यार नहीं करते जहां आप अच्छे हैं, वो आपको हर तरह से, हर तरीके से आपको प्यार करते हैं। आमेन। रोमियो में एक जगह लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई और इस रीति से प्रकट की कि जब हम 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आपने लिखा, अतः हम उसके लोगों के द्वारा धर्मी ठहरे। तो जब आप और मैं, हम पापी ही थे, पहले आदम से चले आ रहे पाप के कारण हम अपने वंशजों के अंदर थे, है ना, अपने जो भी हमारे पुरखे थे हम उनके अंदर थे। तो वचन में लिखा, तभी मसीह हमारे पैदा होने के बाद यीशु नहीं मरे, जब हम अपने पुरखों के अंदर बीज के रूप में थे और परमेश्वर को पहले से ही पता था हमें छुटकारे की जरूरत है। तो लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्यार की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की है कि जब हम पापी थे तभी यीशु हमारे लिए मरे। आमेन। आमेन। तो परमेश्वर ने अपने प्यार की, अपने बिना शर्तों के प्यार की भलाई आपके लिए उड़ेल दी। परमेश्वर का प्यार क्या है? उनका पुत्र, उनका प्रिय पुत्र यीशु है परमेश्वर का प्रेम, जिसको उन्होंने आपके लिए उड़ेल दिया है। आमेन। एक जगह पहला यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना 4 में ही, प्रेम जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि उसने हमसे प्रेम किया। क्या पढ़ा आपने? प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कैसे जाना परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया? कि उन्होंने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। तो हमने प्रेम को यहाँ समझने की जरूरत है। प्रेम आपसे वापसी की उम्मीद नहीं कर रहा, आपसे कोई मांग नहीं कर रहा। परमेश्वर आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे कि तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए पहले ऐसा बन, तू पहले ऐसा जीवन जी, तू पहले भला इंसान बन, पहले तो अच्छा व्यक्ति बन, तू पहले अच्छा इंसान बन, तो मैं तुझे प्यार करूंगा।
तुझ में कुछ चाहने लायक हो, तुझ में कुछ प्यार करने लायक हो, तू किसी योग्य हो, तू किसी लायक बन जा कि मैं तुझ पर घमंड कर सकूं, तब मैं तुझे प्यार करूंगा। परमेश्वर का प्यार इंसान के प्यार के जैसा नहीं है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर नहीं कह रहे कि तू मुझसे प्यार कर, वो कहते हैं मैंने तुझे प्यार करके 100%, 50% तेरा भी 50% मेरा भी, मैंने 100% तुझे प्यार कर दिया है। अब वो प्यार जब अंदर आएगा तो वो, अब देखो एकदम से आ रहा है, पता नहीं एग्जाम्पल सेट बैठता कि नहीं बैठता। ऊपर टैंकी में पानी है, नीचे टैप है, आपका नलका लगाया आपने, अब वो पानी जो है ना, टैंकी में पानी भर गया है। अब जो नीचे टैप है, जो आप और मैं है, अब वो पानी उसमें आएगा तो वो वहां से बहेगा ना, उस नलके में से वही पानी बहेगा ना जो ऊपर टैंक में से आया है। तो परमेश्वर ने अपना प्यार हमारे हृदयों में उड़ेल दिया है ताकि वो प्यार हम में से परमेश्वर का सोर्स बनकर हमारे अंदर से वो बने हो गया। ठीक है, वो प्यार परमेश्वर का जीवन है। वो प्यार क्या है? परमेश्वर का जीवन है, और वो प्यार हमारे अंदर से बहना चाहता है। उस प्यार को अगर बुराई भी मिले, ऐसा नहीं है कि वो प्यार का मतलब ये है किसी का करेक्शन मत करो, राइट, किसी को कुछ मत बोलो, केवल मीठा मीठा प्यारा प्यारा बोलते रहो, केवल मीठा मीठा प्यारा प्यारा बोलते रहो, उसको अगापे प्यार बोलते हैं। वो प्यार बिना शर्तों का प्यार नहीं कहलाता, वो अगापे प्यार नहीं है। अगापे प्यार का अर्थ क्या है? बिना शर्तों के प्यार का क्या अर्थ है? कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु ने आपको और मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमेशा के लिए छुड़ा लिया, आजाद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह उस अगापे प्यार में, यानी कि अब हमें कभी भी अनंत काल तक हमें कभी भी कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई दोष नहीं लगाएंगे परमेश्वर। हमारे पापों की उन्होंने क्षमा हमें दे दी, हमारे पाप धो दिए, हमें शुद्ध कर दिया, हमें साफ कर दिया हमेशा के लिए, और उन्होंने हमें हमेशा के लिए स्वीकार कर दिया है। ठीक है, तो हम, क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं हम सोचते हैं अरे ये इस इंसान को तो बिना शर्तों के प्यार से प्यार करना चाहिए, राइट, और हम समझ नहीं पाते, क्लैरिटी नहीं मिलती है हमको, और हम ये सोचते कि नहीं, इसको तो बिल्कुल कुछ मुझे बोलना नहीं चाहिए, इस व्यक्ति को करेक्शन नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति हमेशा मीठा मीठा प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा बोलने वाला हो। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? जहां खड़ा होना है आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको, जैसा मैंने पहले बोला ना, यीशु से बढ़कर मन का दीन और नम्र कोई नहीं है इस दुनिया में, इस धरती पर और स्वर्ग में। आप, यीशु ने बोला मैं मन का दीन और नम्र हूं, लेकिन यीशु ने जहां कोड़ा उठाना था वहां कोड़ा उठाया। ठीक है, अपने पिता की इच्छा के अनुसार जो गलत हो रहा था वहां पर यीशु ने वहां कोड़ा उठाया। ठीक है, तो जहां आप गलत देखते हो आप परवाह नहीं करते कि लोग आपको देख के जजमेंटल हो रहे हैं, लोग आपको आपकी बुराई कर रहे हैं, इसलिए नहीं मुझे तो लोग अच्छा बोले, मुझे तो लोग अच्छा बोले, मैं नहीं चाहता लोग मेरी बुराई करें। अच्छा, मेरे ख्याल धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। जो अपनी पहचान को जानता है, जो अपनी आइडेंटिटी को जानता है, जो अपनी पहचान को पकड़ कर रखता है, उसके विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। तो आप सही चुनाव करते हैं, सही स्टैंड, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं कि लोग मुझे बुरा ना कहने लग जाए, है ना, भाई मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, नहीं मैं ये रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आप लीडिंग में चलते हैं, वो आपको सिखाते हैं। जब आप ये जो आज वचन आप सुन रहे हो ना, जब आप ये विश्वास करते हैं कि पहले परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, इससे पहले कि मैं पैदा भी होता, मैं माँ के गर्भ में आता, मैं अस्तित्व में आता, उन्होंने पहले मुझे प्यार किया।
तो कोई और हो या ना हो मेरे साथ खड़ा, मैं ये जानता हूँ कि वो मेरे साथ खड़े हैं, वो मेरे लिए है, वो मेरे ये है जानना, विश्वास करना कि वो मुझे प्यार करते हैं और वो कभी भी मेरे विरोध में नहीं है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ये नहीं कि कोई सिचुएशन आई, निराशा में चले गए, एकदम डिस्करेजमेंट आ गया, है ना, दैट मीन्स आप जानते ही नहीं उस प्यार को, आप जानते ही नहीं उस प्यार को। कोई गलती हो जाए तो दोष भावना में चले गए ना, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई तो ढेरी ढाकर गिर गए, इसका मतलब आप जानते नहीं है उस प्यार को। आप जो सिचुएशन है उनको ज्यादा रियल मानते हैं, बशर्ते परमेश्वर के प्यार को रियल मानने का। परमेश्वर का प्यार, उस प्यार से रियल कुछ नहीं है। आप जब गलती भी करते हैं, आप उस प्यार में रेस्ट करना चुनते हैं, तो आपकी गलतियों को भी संभाल देते हैं। मैं इनकरेज नहीं कर रही आपको गलतियां करने के लिए, पर हम सब गलती करते हैं और वही समय पे शैतान आता है अपने झूठ और धोखेबाजी को लेकर। तो जब हम गलती करते हैं, हम उसी समय उस प्यार में रेस्ट करते हैं कि मैं जानता हूँ परमेश्वर मैंने ये गलती की है, पर मैं ये जानता हूँ आप अभी भी मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि उनका प्यार बिना शर्त होता है। बिना शर्त मतलब कोई शर्त लागू नहीं, एक भी शर्त लागू नहीं है उस प्यार। उसी समय आपको अपने आप को बचाने की और संभालने की उन आरोपों से जरूरत है जो दुष्ट लगाने वाला है आपको। तभी आपको उस समय उस प्यार को अपने लिए रिसीव करने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ। प्रेम इसमें नहीं कि मैंने आपसे प्यार किया है, प्रेम इसमें है आपने मुझसे प्यार किया है। और वो कौन सा प्यार है? बिना शर्तों का प्यार। आप मुझे अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। हालेलुया। दूसरा तिमोथी निकाले 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर कौन सा आत्मा है अभी, और अगर डर का आत्मा काम कर रहा है तो वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं। लिखा है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम मतलब साउंड माइंड। परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, वो आत्मा जो सामर्थ का आत्मा है, जो बिना शर्तों के प्यार का आत्मा है, और जो तेज दिमाग वाला आत्मा है। तेज दिमाग वाला, जिसको पता है कब बोलना है कब नहीं बोलना, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना, जो केवल ज्ञान पर डिपेंड नहीं है, ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बाद बुद्धि है, वो परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलता है, वो परमेश्वर की समझ के अनुसार चलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास है। और जब तक आप परमेश्वर के इस प्यार को अपने अंदर रिसीव नहीं करते हो, तब तक आप परमेश्वर की बुद्धि में नहीं चलते हो। क्यों? क्योंकि डर का आत्मा काम करता है। जब डर का अंदर आत्मा ऑपरेट करने लगता है तो आपकी समझ काम नहीं करती है, आप पूरी तरह से शैतान के, देखो डर क्या है? शैतान के झूठ पर विश्वास करना। डर और कुछ नहीं है। डर क्या है? शैतान के झूठ पर विश्वास करना डर है, और परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करना विश्वास में चलना है। जब आप डर रहे हो, आपके बच्चों को लेके डर आ रहा है, आपके फैमिली को लेकर डर आ रहा है, आपकी हेल्थ को लेकर मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, आपके फ्यूचर को लेकर आपके मन में डर आ रहा है कि कल ये ना हो जाए, कल वो ना हो जाए, तो ये शैतान का झूठ है जिसको आप लगातार सुन रहे हो। ठीक है? डर और कुछ नहीं है। जब आप जिसको सुनते हो उसका आत्मा काम करने लगता है।
शैतान एक, वो भी तो एक स्पिरिट है ना। जैसे परमेश्वर एक आत्मा है, वो प्रेमी और दयालु आत्मा है, भली आत्मा है, और ऐसे ही शैतान भी एक आत्मा है, लेकिन वो आपका बुरा चाहने वाली आत्मा है, आपके हानि की आत्मा है, आपके कुशल की आत्मा नहीं है। वो चाहती है आप भटकते रहो, आप डरे रहो, क्योंकि वो आप अपनी डराने वाली बातें आपके अंदर भर रहा है और आप सुनकर विश्वास कर रहे हो और आप धोखे में जी रहे होते हो। जब आप दुष्ट के झूठ को विश्वास कर रहे होते हो, आप सच में गलत होते हो भी, आप इतने श्योर होते हो, आप अपने आप को सही समझ रहे हो। आज दुनिया में बहुत सारी चर्चेज हैं जहां खुद लीडर्स भी इतने श्योर हैं अपनी डॉक्ट्रिन को लेकर, जो कि शैतान परमेश्वर के सच में झूठ मिलाकर उनको परोस रहा है, और वो इतने श्योर है कि नहीं, वचन ऐसा कहता है, हम कैसे किसी की सुन लें, ये तो गलत है। अगर आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में अधिक बताओगे, अनुग्रह के बारे में अधिक बताओगे, तो लोग तो बेलगाम हो जाएंगे, लोग तो पाप करेंगे, लोग तो गलतियां करेंगे, लोग तो इसका नाजायज फायदा उठाएंगे, अनुग्रह को तो उन्होंने वो पाप का लाइसेंस समझ लेंगे। तो शैतान उनके मन में ये झूठ भर रहा है, ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूं, लेकिन क्योंकि वो उस झूठ पर विश्वास कर रहे हैं, इसीलिए वो अभी तक खुद भी बंधनों में है, और जो उनके पास लोग आ रहे हैं वो भी, इम्पार्टेशन तो होता है ना। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ, तो मेरे जीवन से आपके जीवन में इम्पार्टेशन होगा, अगर आप मेरी बात सुनकर इसको ले लोगे। लेकिन अगर आप मेरी बात सुनकर लोगे नहीं, तो वो इम्पार्टेशन, आप 10 साल आते रहो चर्च में, आप 20 साल आते रहो चर्च में, अगर आप मेरी बात सुनकर राजी नहीं होगे, वो इम्पार्टेशन नहीं होगा। और अगर कोई गलत डॉक्ट्रिन प्रचार कर रहा है, तो वो अगर यहाँ से बोल रहा है, और तो पास्टर है या लीडर है या वर्शिपर है, और सामने कलीसिया सुन रही है और वो उसको मान रही है, तो क्या हो रहा है, गलत इम्पार्टेशन जो यहाँ है वही वहां जा रहा है। वो जरूर इम्पार्ट होगा, जरूर वो उनके जीवन पर भी लागू होगा, जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ खड़ा है वो प्योरली सुसमाचार, बिना मिलावट का सुसमाचार, जो प्रेम और अनुग्रह का, शांति का सुसमाचार है, वो प्रचार करे, क्योंकि वही सच्चा सुसमाचार है। मैं आपको क्यों मना करती हूँ कि YouTube में जाके आप स्क्रॉल कर करके किसी का भी वचन मत सुनो, क्योंकि इम्पार्टेशन होगा। जब आप सुनोगे और सुनकर गलत डॉक्ट्रिन आप ले लोगे अपने अंदर, तो इम्पार्टेशन होगा। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, सही शिक्षा सुनो। मेरे अलावा अगर कोई और बिना मिलावट का सुसमाचार सुनाता है, बेधड़क सुनो। ये तो है नहीं कि सिर्फ मैं ही दे रही हूँ दुनिया में और कोई दूसरा नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन आपको इतना तो समझ में आ चुका है कि परमेश्वर आपको बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, और वो कुछ मांग नहीं रखते अब आपसे, आपको कुछ करने के लिए नहीं कहते, वो आपको अंदर से रेस्ट करने के लिए कहते हैं, आराम करने के लिए कहते हैं। तो अगर आप गलत शिक्षा सुनोगे, मैं तो आपको आके नहीं देखती हूँ, है ना, और ना मैं कभी आपसे पूछती हूँ कि आप क्या सुन रहे हो, क्या नहीं सुन रहे हो। मैं चाहती हूँ पवित्र आत्मा आपको मदद करने, आपको सिखाए, ठीक है। तो आप भी किसी को भी मत सुनने लग जाया करो कानों की खुजली मिटाने के लिए। बाइबल में लिखा है ना, कानों की खुजली मिटाने के लिए वचन मत सुनो, वो वचन सुनो जो आपको अंदर से, कुरिन्थियों में एक जगह लिखा है, परमेश्वर का जो वचन है भविष्यवाणी, उपदेश और शांति का उपदेश होता है। जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हो, तो वो आपके ऊपर प्रोफेसी करता है। प्रोफेसी का क्या मतलब है, आप जो हो वो आपको बताता है। प्रोफेसी क्या होती है, और प्रोफेसी यही है, आप जो हो और परमेश्वर आपको कंफर्मेशन देते हैं, जो ऑलरेडी आपके अंदर होता है। आप जब यहाँ चेयर पे बैठे होते हो, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि हाँ, मतलब लग नहीं रहा होता, आप कहते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, और आप बोलते हैं बिल्कुल सही है, हाँ मैं जानता हूँ यही सच है, बिल्कुल सही है,
आपको अंदर से वो विचलित नहीं करता, वो व्याकुल नहीं करता आपको, आप घबराते नहीं हो उसको सुनकर, भविष्यवाणी को सुनकर। तो जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो वो आपके जीवन में भविष्यवाणी को लेकर आता है, उपदेश को लेकर आता है और शांति को लेकर आता है, क्योंकि वही देने के लिए यीशु आए थे। सुसमाचार का मतलब क्या है? खुशखबरी। सुसमाचार का मतलब बुरी खबर नहीं है। सुसमाचार का मतलब ये नहीं, सुसमाचार यीशु इसलिए देने नहीं आए कि जो व्यवस्था में लिखी गई बातें थी वही आगे चलती चली जाती, तो यीशु को आकर इस दुनिया में अपनी जान देने का कोई उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ। यीशु इसीलिए आए थे कि जो चीजें व्यवस्था मांग करती थी, डिमांड करती थी, उसको अपने क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा पूरा कर दे, उसको पूरा कर दे और आपको रेस्ट दे दे, हमेशा के लिए आराम दे दे अंदर से। तो ये काम किसने किया? उस बिना शर्तों के प्यार ने आपके लिए कर दिया, क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया, पहले हमसे प्यार किया और हमारे लिए इसको भी पूरा कर दिया। पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है, प्रेम में डर नहीं होता, वरन सिद्ध प्यार डर को दूर कर देता है। प्रेम में किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता कि जैसे मैंने भी बोला, आज को लेकर, अपने बीते कल को लेकर, अपने आने वाले कल को लेकर, है ना, अपने भविष्य को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता प्रेम। वरन अगर वहां डर पहले था तो सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। अगर वहां पहले डर था, मेरे अंदर बहुत सारे डर थे, भरी हुई थी मैं डर में। तो मैंने एक दिन वचन पढ़ रही थी, मैं जब मैं प्रभु में आई थी शुरुआत के सालों की बात है, मतलब सेम ईयर 2005 की बात है या 6 की बात है। तो परमेश्वर बहुत डरों में जीती थी। तो मेरे को भजन संहिता 34 में परमेश्वर ने मुझसे बात की, 34 भजन संहिता, देखो क्या भजन संहिता 34। और उसी दिन मुझे छुटकारा मिला उससे, क्योंकि मैंने उस वचन को पढ़ा, सुना परमेश्वर से और अपने लिए ले लिया उस वचन को, और परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। 34 का 4 क्या लिखा है? आगे मैं प्रभु के पास गया, हाँ, तब मैं जब गया तो उसने मेरी, हम जाते ही नहीं, हमारे पास इतने काम है दुनियादारी के, इतना नन्ही सी जान हमारी, इतना बोझ है हमारे ऊपर, इतना दुनियादारी का बोझ है हमारे ऊपर, नन्ही सी जान के ऊपर। परमेश्वर कहाँ भागे जा रहे हैं? जब तक हो सकता हूँ तो ढोल ना, जो तंग करूँ उनको, हम ऐसा सोचते हैं, राइट? लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हम जैसे हैं वैसे बने रहें। लिखा है, मैं प्रभु के पास गया तो उसने मेरी सुन ली। उसी समय जब गया तब सुन ली। आगे लिखा है, और मुझे पूरी रीति से एक्चुअली में जब मैंने ये वचन पढ़ा तो इस वचन ने मुझे ऐसी आजादी दी, जो लिखा ना, मुझे पूरी तरह से निर्भय किया, मुझे पूरी तरह से निर्भय, पूरी रीति से मुझे निर्भय कर दिया। किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी सिचुएशन का, शैतान की किसी
झूठ का कोई भविष्य में आने वाली किसी सिचुएशन को लेकर कोई 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 डर मेरे अंदर अब नहीं था। अब मैं निडर होके खड़ी थी। और वो दिन और आज के दिन तक उस प्यार ने मुझे अंदर से, इस वचन ने मुझे संभाल कर रखा और मुझे एक्चुअली में निडरता प्रदान की है। वचन में लिखा, धर्मी जवान शेरों की तरह निडर होते हैं, क्योंकि धर्मी जानता है उसको परमेश्वर कितना प्यार करते हैं। वो जानता है और विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने यीशु को भेजा। यीशु ही तो हमारी धार्मिकता है, यीशु ही परमेश्वर का प्यार है, यीशु ही परमेश्वर की धार्मिकता है। जब आप यीशु को स्वीकार करते हो तो परमेश्वर के प्यार को स्वीकार करते हो, परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करते हो, परमेश्वर की दया को स्वीकार करते हो, परमेश्वर की कृपा को स्वीकार करते हो, यीशु की खूबसूरती को अपने अंदर स्वीकार करते हो, जो सब कुछ को बदल के रख देती है, पलट के रख देती है। आपको पता होता है, आप जान जाते हो कि परमेश्वर मुझे बिना मिलावट के प्यार करते हैं। कुछ भी उनके हृदय में मेरे लिए नहीं है। अगर कोई सबसे सिक्योर जगह है तो परमेश्वर का हृदय है। और आप कहाँ रहते हो मालूम? हृदय में। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो वो कहाँ रहता है हमारे? हेलो, जब आप किसी को प्यार करते हो, आप उसको देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, मिल पा रहे हो, नहीं मिल पा रहे हो, वो आपके दिल में रहता है। आप कहाँ रहते हो? परमेश्वर आपको इतना प्यार करते हैं कि कोई कर नहीं सकता। इंसान के पास वो प्यार है ही नहीं जो जिस प्यार से परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, क्योंकि इंसान तो अपने अंदर परमेश्वर की प्यार को भी ब्लॉक कर देता है ना, बहने नहीं देता है अंदर, पर बहने नहीं देता। पर परमेश्वर ने तो बहाल कर दिया आपने प्यार, और वो कभी नहीं रुकता। आपकी किसी गलती को देखकर, आपकी किसी पाप को देखकर वो प्यार नहीं रुकता। वो प्यार हमेशा, आप खुद के प्रति जजमेंटल हो जाते हैं और अपने मतलब जैसे मैंने बोला, अंदर से भी हम कहने में रुकावट डालते हैं इस प्यार को, और अपने विचारों में हम गलत सोचों को, गलत चीजों को भर लेते हैं और उस प्यार को रिसीव नहीं कर पाते। पर वो निरंतर बिना करे चल रहा है। एक बार दर्पण ने भी मैसेज दिया था शुरू में, जब हम चर्च में स्टार्ट ही किया था, कि परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह ऐसा है जैसा कि आप सोचो कि स्वर्ग से बारीक बारीक ऑयल की पाइपें आ रही हैं, और हम क्या करते हैं, वो स्वर्ग से सप्लाई 24 घंटे 7 दिन 365। परमेश्वर किसी को लेकर जजमेंटल नहीं हो रहे हैं। जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उसके लिए अपना सारा प्रोविजन खोल दिया। कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो सबके लिए हैं, जैसे सूर्योदय होता है, बारिश है, फसल है, परमेश्वर खाना पीना, ये धूप, हवा, ऑक्सीजन, ये सबको देते हैं परमेश्वर। लेकिन धर्मी के लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए, क्योंकि यीशु के कारण स्वर्ग खुल चुका है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग खुल चुका है, सबके लिए खुल चुका है। क्योंकि हम विश्वास करते हैं तो उस स्वर्ग से जो परमेश्वर का प्रोविजन है, सप्लाई है, वो हम रिसीव करते हैं। अगर मैं विश्वास नहीं करती, वो तो बह रही है, सप्लाई तो आ रही है, बट मैंने उसको चोक करके रखा है ताकि वो मेरे जीवन में ना आ सके, मेरे तक ना पहुंच सके। वो कोई भी कारण हो सकता है, मेरा फोकस ही नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो ये फोकस नहीं है, तो फोकस खुद पे है या सिचुएशन पर है ना, फोकस नकारात्मक गलत चीजों पर है, तो वो तो आ रही है सप्लाई, पर मैं अवेयर ही नहीं हूं उसके प्रति, मैं जागरूक ही नहीं हूं उसके प्रति। जागरूक कैसे होते हैं? जब हम मसीह में अपनी पहचान को लेकर जागरूक होते हैं। अब आप मसीह में कौन है, कितने खास, कितने प्रेशियस हैं। परमेश्वर आपको जब देखते हैं ना, तो आप जैसा, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है, जो ठंडक, जो शांति आप देते हैं परमेश्वर को, वो दूसरा कोई नहीं देता, और आप अपने आप को बेचारा समझते रहते हैं। आप
खुद को अयोग्य समझते रहते हैं, आप अपने आप को फेलियर समझते रहते हैं, आप अपने आप को कुछ नहीं समझते रहते हैं, जबकि परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुमूल्य हैं। देखो अभी जैसे मैंने बोला, आप कोई और बनने की जब कोशिश करते हैं तो अनुग्रह में से रिसीव नहीं कर पाते। जब आप दूसरों को देखकर दूसरे जैसा घर, दूसरे जैसी गाड़ी, दूसरे जैसा जीवन, दूसरे के पास ये है, दूसरे की लाइफ ऐसी है, दूसरा कैसा दिखता है, दूसरा कैसा बोलता है, दूसरे का कैसा बिजनेस है, दूसरा कैसे प्रचार करता है, दूसरा कैसे वर्शिप करता है, दूसरा ऐसा है, दूसरा ऐसा है, दूसरा ऐसा है, आप दूसरों को जब तक देखते रहते हैं ना, आप खुद के प्रति अनअवेयर हैं, आप खुद के बारे में नहीं जानते, तभी आप दूसरों को देखते हैं। जब आप खुद के बारे में जान जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कितना खास हूं, क्योंकि ये समय है, अब ये समय है कि आप परमेश्वर के, जैसे मैंने कल भी फेसबुक पे भी डाला था, परमेश्वर के जो अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ है उसको पकड़ना, क्योंकि बाकी सब कुछ आपके जीवन में उनकी सप्लाई करती है। परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता क्या है? अगर कल आपने स्टेटस पढ़ा होगा मेरा फेसबुक में तो पता होगा। परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता को पकड़ना, उनके बिना शर्तों के प्यार को विश्वास करना, उनके बिना शर्तों के प्यार पर विश्वास करना परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ। इससे सर्वश्रेष्ठ, इससे ऊपर परमेश्वर के पास कुछ नहीं है। हम इस जब दरवाजे से बाहर निकलते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि मुझे फोकस किस पे करना है, मेरा फोकस किस पे होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं या मुझे क्या करना है उस पर, या यीशु ने क्या कर दिया है और आगे वो क्या क्या मेरे जीवन में पूरा करना चाहते हैं जो पहले उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया उस पर। अगर मेरा फोकस मुझ पर है कि मैंने क्या किया, नहीं किया, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर फोकस उस पर है तो हमेशा आप निराश रहेंगे और हमेशा डिस्करेज रहेंगे, हमेशा आप कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अपनी परफॉर्मेंस से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। जो आप करते हैं ना, वो कभी मनुष्य को संतुष्टि नहीं दे सकता। अगर आप देखो दुनिया में जो लोग हैं, जो उनकी उपलब्धियां अगर आप देखो, अब मेरी बात को समझो मैं क्या कह रही हूँ, दुनिया में जो लोग हैं, जो उनकी उपलब्धियां समझ में आता है आपको, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, है ना, पहले वो लाखों कमाना शुरू करते हैं, फिर वो करोड़ों कमाना शुरू करते हैं, फिर वो अरबों कमाना शुरू करते हैं, पर क्या वो खुश होते हैं? हेलो, नहीं मालूम, मैं बता देती हूँ, कभी खुश नहीं होते। हमको लगता है अरे यार कम से कम अपना घर तो हो, अरे कम से कम एक छोटी सी गाड़ी तो हो, अरे कम से कम इतना तो मेरे पास होना चाहिए। ये हम क्या बोल रहे हैं? निराशा में बोल रहे हैं, इतना तो होगा मेरे पास तो मैं कुछ हाथ पैर मारूं। लेकिन अगर जब हमारा यीशु पर फोकस होता है तो हम क्या करते हैं? धन्यवाद यीशु, आप बहुत अच्छे हैं यीशु, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, पहले आपने मुझसे प्यार किया। आप जब उनसे बात करते हैं ना, आप उनके साथ फेलोशिप करते हैं, आप उनकी प्रेजेंस में जाते हैं, आप उनके साथ संगति करते हैं, और क्या तो गाड़ियाँ, क्या तो घर, ये कुछ चीज़ें हैं। आप एक गाड़ी सोच रहे हैं, 5 आ जाएंगे आपके पास। आप एक घर सोच रहे हैं, 5। हम चीज़ों के पीछे नहीं है कि आज मैं बोलूँ तो आप बैठ जाके 5 घंटे प्रार्थना करने बैठ जाओ। हाँ, दीदी ने बोला था मुझे तो 5 गाड़ियाँ चाहिए, ये नहीं है। मैं आपको बोली परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। जब भी आपको चिंता के विचार आते हैं, जब भी आप विचलित होते हैं, जब भी मन व्याकुल होता है, जब भी मतलब ये जो फॉलन वर्ड है, पतित संसार, जब आपको अपनी तरफ खींचने की, क्योंकि इसमें बहुत प्रभाव है, जब आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ना, या कोई चैलेंज आ जाता है ना, कोई संकट आ जाता है या कोई सिचुएशन आ जाती है, उसी समय रुक जाओ, उसी समय रुक जाओ कि परमेश्वर आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने बिना शब्दों के प्यार से प्यार करते हैं, और आपने मेरे लिए जो
बनाई है वो मेरे हानि के लिए, मेरे कुशल की है। अंत में आपने कहा मैं तेरी हर आशा पूरी करूँगा और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का वचन आपको अंदर से संभालेगा, वो रेस्ट आपको देगा अंदर से, जो सामर्थ परमेश्वर के प्यार की आपके अंदर से बहेगी, पहले वो आपको संभालेगी, फिर आपके बाहर जो भी चीजें हैं उनको आपके लिए संभालेगी। आमेन, हालेलुया। तो हम पढ़ रहे थे प्रेम में भय नहीं होता, कहाँ निकल गए हम। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो अभी भी प्रेम में सिद्ध नहीं है, यानी कि अभी वो इस प्रेम को जानता नहीं है, अभी भी वो इस प्यार पर विश्वास नहीं करता, इस प्यार में नींव नहीं पकड़ी है, इस प्यार में जड़ नहीं पकड़ी है। अभी जो डरता है अभी डरते चलता है। तो यीशु को उनके प्यार में, उनकी दया में देखना, उनकी धार्मिकता में देखना, यीशु को आपके अंदर शांति को लेकर आता है और आपके अंदर से आराधना फूट निकलती है। आराधना कोई काम नहीं है जो हम करते हैं कि चलो आओ एक दो गीत गाने गा रहे हैं, एक दो गीत गा रहे हैं, या घर में वर्शिप चल रही है, ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ, घर का शुद्धिकरण कर रहे हैं, इस सोच के साथ हमने वर्शिप चलाई है। जब चल रही है ना, तो यीशु के पूरा किए हुए काम की वर्शिप चल रही है, और जब वो चल रही है आप उसके साथ गाने लगते हैं, जब आपको पता होता आप कौन है। और जब आप वो करते हैं, सच में आपको बता रही हूँ, मैं कल ही घर में बात कर रही थी कि जो आप अपने अंदर भरते हैं, है ना, वही आपके अंदर से निकलता है। अगर मैं जोर जोर से गा के वर्शिप करती हूँ, वो मेरे अंदर भरनी शुरू हो जाती है, और जब मैं कुछ और काम कर रही हूँ ना, वो मेरे अंदर चलती रहती है। जैसे कल मैं ये गीत सुन रही थी, तुझ इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अब सोचिए, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे, वर्शिप में आनंदित हो रहे होंगे, कोई चिंता, कोई डर, कोई दुष्ट आपके विचारों में काम कर सकती है, उसकी कोई छूट काम कर सकता है। जब आप अपने समय को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, है ना, सही जगह पर लगाते हैं, वही उत्पन्न होगा जिस पर आपने अपना समय लगाया है। अगर मैं योग्य बनने की कोशिशें करती रहूं, अगर मैं सफल होने की कोशिशें करती रहूंगी, अगर मैं कुछ बनने की कोशिशें करती रहूंगी जो संसारिक स्टैंडर्ड है ना, अगर मैं उसी में ही उलझी रहूंगी, तो क्या होगा? सब कुछ मेरे एफर्ट्स पे डिपेंड होगा कि मैं कितना अचीव कर सकती हूँ। लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस को प्रेफरेंस देंगे, जब आप परमेश्वर की सामर्थ को प्रेफरेंस देंगे, परमेश्वर के प्यार को प्रेफरेंस देंगे, परमेश्वर की धार्मिकता को प्रेफरेंस देंगे, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी भलाई को आप प्रेफरेंस देंगे, तो वो आपके बिहाफ में काम करेंगे, वो आपके लिए काम करेंगे, और आप वो अचीव कर लोगे जो आपके लिए असंभव है, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप ये कर सकते हो। आप समझ रहे हैं? तो जितना अधिक आप डिपेंड होकर चलोगे उस प्यार के ऊपर, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा डिपेंड होगे। जिस क्वांटिटी में सुना, आपने देखा, अगर मैं संसारी लोगों की बात करूं, अगर वो बॉडी बनाना चाहता है तो वो क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा जिम जाता है।
अगर कोई अच्छी रेस में फर्स्ट आना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करता है, उसमें काम करता है ना। जिस भी चीज़ में वो जाना चाहता है, अगर कोई म्यूज़िक सीखना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रियाज करता है, अगर कोई डांस सीखना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा है ना डांस, क्योंकि ये संसारिक तरीका है उनका ना, क्योंकि उनको पता नहीं है परमेश्वर का बेस्ट कैसे रिसीव किया जाता है ना। तो जब तक नहीं मालूम है तब तक तो वो अपनी कोशिशों से ही अपना भरण पोषण खुद करते हैं। तभी होता है मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने अपने आप को बनाया है, मैंने अपने जीवन को बनाया है, देखो मैंने ये घर बनाया है, देखो मैंने ये गाड़ियां बनाई हैं, देखो मैंने ये जो भी इंडस्ट्रियां खड़ी करी हैं, ये मैंने किया है। सोचिए इंसान के पास उसकी परमेश्वर ने उसको जो ताकत दी है सोचने समझने की नेचुरल, वो इतनी पावरफुल है, राइट। अगर वो परमेश्वर पर डिपेंड होकर चलता है तो जिस परमेश्वर ने इंसान को समझ दी है वो परमेश्वर, जब वो व्यक्ति डिपेंड होकर चलता है परमेश्वर उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। हम दुनिया को देख देख के जलन रखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लोगों को देख देख के हम भूल जाते कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, तो उसके साथ हमें बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा। जिसने अपने इकलौते बेटे को भी अपने लिए नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, अब उसके साथ सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। ये पेड़, ये पौधे, ये जमीन, ये आसमान, ये सूर्य, ये चांद, ये सारा सोना, ये सारी चांदी, जितनी भी पोजेशंस हैं दुनिया में, जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है, इंसान सोचता है ये मेरा है, इंसान का नहीं है। वचन में लिखा है मनुष्य हवा के समान है, आज है और कल गया। जिसको वो मेरा मेरा कह रहा था वो यहीं पे पड़ा, क्योंकि वो उसका नहीं है, वो सब परमेश्वर का है। पर परमेश्वर ने बनाया हमारे लिए है ताकि हम इसका आनंद उठा सकें। पर कैसे? सीधा तरीका कौन सा है? परमेश्वर से रिसीव करने का, उनके अनुसार रिसीव करने का, उनके आत्मा की लीडिंग में चलकर, उनके प्रोमिसेस को लेकर, उनके प्रोमिसेस पर विश्वास करने के द्वारा कि जिसने वायदा किया है वो सच्चा है और विश्वास योग्य है। जो उनके प्रोमिसेस कहते हैं वो पहले से ही हाँ और आमीन के साथ, उनके प्रोमिसेस पर विश्वास करने के द्वारा। आमीन। तो परमेश्वर से रिसीव करना और एक होता है अपनी योग्यता से अपने ऊपर विश्वास करते हुए चीजों को एफर्ट के साथ रिसीव करना, और परमेश्वर से रिसीव करना मतलब बहुतायत से रिसीव करना। आप कमजोर जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन पावरफुल होकर बाहर आते हैं। यही मतलब ये एक सोचिए एग्जाम्पल मैंने अपने पास में देखा है। मैं अपने जीवन में इतना रिजेक्टेड थी, है ना, मैं अपने अंदर रिजेक्शन मेरे भरा पड़ा था, है ना, और मैं बहुत निराशा में, बहुत डिस्करेज थी अपनी लाइफ में। लेकिन जब मैं वो सिचुएशन आती थी, मैं परमेश्वर के पास जाती थी, मैं वर्शिप में चली जाती थी, और जब मैं वर्शिप में जाती थी मैं खो जाती थी, है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने साथ एक कर लिया है। पति पत्नी का रिश्ता जो है, अगर वो संसार में घूमते रहे तो फल उत्पन्न होगा जब तक वो अकेले नहीं होंगे। पति पत्नी जब तक अकेले कमरे में नहीं होंगे तो क्या फल उत्पन्न होगा, यानी कि औलाद का सुख देख पाएंगे वो? इतना मुश्किल सवाल है ये। तो कैसे आता है फल उनके जीवन में? जब वो संसार से अलग कमरे में अलग जाते हैं। जैसे वो शारीरिक रूप से एक होते हैं, ऐसे ही जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, वचन मेडिटेट करते हैं, आप वर्शिप करते हैं, जब भी आप करते हैं तो आप उनके साथ एक आत्मा ऑलरेडी हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप जो फेलोशिप जो आप उनके साथ करते हैं वो आपके जीवन में आपको स्ट्रेंथन करती है।
आपको सामर्थ्य देती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक रिचुअल की तरह नहीं, रिवाज की तरह नहीं कि चलो ये 8 बज गए, प्रार्थना में बैठने का टाइम हो गया, ओ आज शाम के 6 बज गए और चलो आराधना में बैठने का टाइम हो गया, घड़ी देखकर। ऐसा नहीं, ये जानते हुए उसने पहले मुझसे प्यार किया, वो मेरा प्रेमी है, वो मुझे प्यार करता है, वही मुझे शांति दे सकता है, वही मेरे अंदर हीलिंग दे सकता है, वही मेरे अंदर अपनी परिपूर्णता को दे सकता है, वही मुझे समझता है और समझ सकता है। सब कुछ परमेश्वर पर डिपेंड होकर जीना और वो देखना आपके जीवन में कैसे काम करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं अपने बिना शर्तों के प्यार से। आमीन। उस प्यार में कोई खोट नहीं है, कोई मिलावट नहीं, वो प्यार कभी नहीं बदलेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा आपके। आमीन। ये आपके जीवन की आधार है, बोलते हैं ना आधारशिला, ये आपके जीवन की आधारशिला है, ये आपके जीवन को बदल के रखेगी। आमीन। आमीन। एक लास्ट वचन पढ़ती हूँ, खत्म करते हैं, 1 बज गया। पहला पत्रस 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। आपका उद्धार सोने चांदी से हो ही नहीं सकता। अगर हो सकता तो परमेश्वर बोलते सोना चांदी चढ़ाते रहो, लगे रहो, जितना ज्यादा सोना चांदी चढ़ाओगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कोई भी नाशवान वस्तु जाकर आप चढ़ाते हो, आपका उद्धार हो जाएगा। क्या लिखा है? तुम ये जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, ठीक है, कहां से चला आता है? बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, उससे हमारा छुटकारा यानी कि हो चुका है ना, उससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी से या नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। अगर यीशु ने आपको अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार नहीं किया होता तो वो आपके लिए क्रूस की मृत्यु को नहीं सहते, क्रूस की मृत्यु को नहीं सहते। सोचिए किसी एक के पापों की कीमत इतनी भारी हो सकती है। यीशु ने पूरे जगत के पापों की कीमत चुकाई है, दिग्गज से दिग्गज पापी की कीमत यीशु ने चुकाई है, और वो सोने चांदी और नाशवान चीजों से पॉसिबल ही नहीं था छुटकारा इंसान का, हो ही नहीं सकता था कि सोना चांदी और नाशवान चीजें इंसान को उद्धार दिला दें। यीशु ने आपको अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार किया है, अपने सिद्ध प्यार से प्यार किया है, और सिद्ध प्यार के द्वारा ही आपका छुटकारा हुआ है, आपका उद्धार हुआ है, क्योंकि उन्होंने आपसे पहले प्यार किया है, अपने सिद्ध प्यार से आपसे प्यार किया है। आप समझ रहे हैं? आप यीशु के प्यार में एकदम सिक्योर हैं। दूसरे किसी के पास जाने से आप सोच रहे होंगे, ऐसे रिश्ते हैं दुनिया में, जो विश्वासी हैं, ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते में आप सिक्योर हैं पूरी तरह से, ठीक है, आप उनके साथ उनके सामने जाकर आप जैसे हैं वैसे जा सकते हैं, आपको वहां पर नकली बनने की जरूरत नहीं है, मुखौटा पहन के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो सोचिए यीशु के पास जब आप जाते हैं, वो आपको किस तरह का प्यार करते हैं, आपको कोई चोट लगने का वहां डर नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही उनके पास जा सकते हैं, बिल्कुल रियल होकर, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है।
बनावटी बनने की, नकली बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या है जो यीशु से छिपा हुआ है? उन्होंने तो आपके खुद पापों की कीमत पूरी पूरी चुकाई है और बोला कि मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता और जा आगे को पाप ना करना। पहले दोष नहीं लगाया, फिर आगे कहा कि जा आगे को पाप ना करना, क्योंकि जब आप ये जान जाते हैं कि वो आप पर दोष नहीं लगा रहे तो वो सामर्थ देता आपको आगे पाप ना करने के लिए। आमेन। तो आपका छुटकारा ये मेमने के लहू के द्वारा हुआ है और यीशु ने ये चुनाव किया आपके लिए ताकि आपको पापों से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए और आप भीतर से शुद्ध हो जाए 100%। आमेन। हालेलुया। तो बाकी नेक्स्ट वीक देखेंगे हम। कुछ समझ आए? हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, जिन्होंने भी आज ये वचन सुना है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उनके जीवन में हम देखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी आप इनके भीतर कार्य कर रहे हैं प्रभु, और हम प्रभु धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर कि ये आपके अनुग्रह और शांति में बढ़ते चले जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग भी यहाँ हैं और ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, इन पर उनके अपनों पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इन सब के आने और जाने पर अपने आशीष को ठहराएंगे, इन सब के मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे प्रभु। अपनी बुद्धि और अपने फेवर में आप इन्हें बढ़ाएंगे परमेश्वर, ताकि चीज़ों को स्पष्ट रीति से देख सके प्रभु। इनका दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण के समान हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि दुष्ट की युक्तियों को जान सके, उससे अनजान ना रहे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको। अगर कोई बीमार है तो मैं उसके जीवन पे, या इनका कोई अपना बीमार है तो आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ उनके जीवन पर। और हर एक शरीर को वो जहाँ भी है मैं आदेश देती हूँ, इसी समय हर शरीर चंगा हो जा, सिर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक, और प्रभु का छुटकारा आ जाए और संपूर्ण हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु, आपका अनुग्रह इनकी जरूरतों के लिए काफी है। धन्यवाद प्रभु। पूरा सप्ताह प्रभु आप इन्हें अपने पंखों के आड़ के नीचे, पर के नीचे कवर करके रखेंगे, अपने लहू के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे, क्योंकि आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं प्रभु। इसीलिए जो भी बातें इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आप उन सारी बातों को सिद्धता से पूरा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं।